एकेडमिक राइटिंग के बूट कैंप के 3rd सेशन में है। इससे पहले हमने मुख्तलिफ और एस्पेक्ट्स देखे जैसे ओरिजिनलिटी, रिसर्च, एडेप्टेशन वगैरह वगैरह। तो आज जो हम एकेडमिक राइटिंग का एस्पेक्ट कवर करेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत बहुत एसेंशियल स्किल है इस पर्टिकुलर डायमेंशन में। तो आज के सेशन में एग्जैक्टली क्या क्या कवर करेंगे हम। सबसे पहले सेशन को इंट्रोड्यूस किया शॉर्टली, आई हैव ऑलरेडी डन दैट क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इंट्रोडक्शन का मटेरियल ही नहीं है। इसके बाद ये कि टाइम मैनेजमेंट इतनी एसेंशियल क्यों है, आप अच्छी तरह टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि आपका काम क्वालिटी वाइज भी और बेहतरीन हो, और इसके अलावा बहुत अच्छे टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है। और लास्ट के, अगर आप एक टाइम क्रंच में हो और आपके ये मतलब टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो आप ऐसे क्या टूल्स यूज कर सकते हो जो आपका राइटिंग का, एकेडमिक राइटिंग का प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं और आपके लिए काम इजी कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले कि टाइम मैनेजमेंट जनरली एसेंशियल क्यों है। टाइम मैनेजमेंट हमें वैसे भी लाइफ की हर मतलब हर फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर किसी ने कुछ स्पेसिफिक टास्क कुछ स्पेसिफिक टाइम में अकम्प्लिश करने होते हैं। देयर इज अ नीड ऑफ यार उसके अंदर ही करना, उसके बाद एक चीज को अकम्प्लिश करना या चीज को उस डेडलाइन से आगे ले जाना बेसिकली एक तो काम को वर्थलेस रेंडर कर देता है, उसके अलावा आपकी रेप्यूट और क्रेडिबिलिटी तो खराब होती होती है। अब एज ए स्टूडेंट आप इसके मतलब टाइम मैनेजमेंट इसलिए भी एसेंशियल है क्योंकि ये आपको अलाउ करती है कि आप अपनी अच्छी क्रेडिबिलिटी बनाओ, काम को ज्यादा अच्छा टाइम दे सको, काम की क्वालिटी को टाइम दे सको। और इसके अलावा अगर आप जनरली बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में एक साथ जगल कर रहे हो तो आप कम टाइम में ज्यादा चीजें अटेन कर सको ताकि आप अपनी स्किल्स को एनहांस करने पे भी ज्यादा टाइम लगा सको। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली हमारे जिस हम एज में रह रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, टेक है और सब कुछ। तो हम लोग उधर टाइम वेस्ट कर जाते हैं समटाइम्स जब हम लोग किसी और चीज पे भी काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं ताकि अगर हम कभी डिविएट भी कर जाएं तो हमारे ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, जो भी है, उसकी सबमिशन या उसको डिलीवर करने में हमसे कोई खता ना हो जाए। और इसके अलावा भी वैसे भी टाइम मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट स्किल्स में से टॉप पे है बेसिकली, क्योंकि हर किसी को ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो उन्हें एब्सोल्यूट अच्छे टाइम में काम डिलीवर करे। अब सबसे पहले बात एकेडमिक वर्क, चाहे आप किसी और के लिए कर रहे हो चाहे आप अपने लिए कर रहे हो, उसमें हमेशा एक डेडलाइन होती है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, हम सबको पता है। हमारे मतलब यूजुअली हमें कुछ डेज की डेडलाइन मिलती है, समटाइम्स थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे कि आपका थीसिस है तो आप लोगों को से 2-3 मंथ्स मिल जाते हैं। लेकिन समटाइम्स एक इशू आ जाता है कि अगर डेडलाइन बड़ी हो तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आखिर में काम निपटा देंगे, क्योंकि बहुत गलत तरीका है। क्योंकि हम लोग बेसिकली अपने काम को रिस्क में डाल रहे होते हैं क्योंकि हमें नहीं आइडिया कि हम उस काम को किस तरह करेंगे, क्योंकि हमने उस पर अभी तक अपनी थोड़ी प्री रिसर्च भी नहीं स्टार्ट की, काम को थोड़ा पॉलिश करना नहीं स्टार्ट किया, हमें नहीं पता कि क्या क्या है, हम कितने टाइम में कर सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अच्छे टाइम में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें, अपनी अच्छी रिसर्च करें आपके हम किस तरह टाइम को मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारा एकेडमिक वर्क चाहे हम अपने लिए कर रहे हैं चाहे किसी और के लिए कर रहे हैं वो अपने उसके एग्जैक्ट टाइम में डिलीवर हो। वो किसी की लेट से किसी के स्कोर्स हर्ट ना हो, किसी के क्रेडिट्स हर्ट ना हो, हमारे अपनी मतलब एजुकेशन को नुकसान ना हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल। और इसके अलावा ये आपको मतलब पोर्ट्रे करता है कि आप कितने हद तक प्रोफेशनल हो और कितने हद तक नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं बिग डील लगती चीजें टाइम पे डिलीवर करना, लेकिन इससे उनका ही काम एक्चुअली हर्ट हो रहा होता है। लेट मी गिव यू गाइस एन एग्जांपल। रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट जो हमसे मतलब कंटेंट राइटिंग मुझसे करा रहा है, तो उसने एक क्लाइंट को हायर किया हुआ था वेबसाइट बनाने के लिए। अब इट्स बीन वीक्स, वो अभी तक नहीं डिलीवर कर पाया। तो इधर इसका मतलब मेरे क्लाइंट का भी काम फुली खराब हो गया, बिकॉज समटाइम्स अगर बिग प्रोजेक्ट होता है तो आपके पास इन्वेस्टर्स और इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप टाइम पे नहीं चीज डिलीवर कर रहे तो आपकी अपनी स्टैंडिंग तो खराब हो रही है, लेकिन आप किसी और को कितना हर्ट कर रहे हो, कितना नुकसान दे रहे हो किसी और के काम को, किसी और की प्रोफेशनल लाइफ को, ये भी सोचने की बात है। तो अगर हम लोग अपने फॉर एग्जांपल एकेडमिक के लिए जो सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट डिमांड करती है वो थीसिस होता है। तो अगर उसको देखें तो उसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स तो मतलब ऐसी चीजें जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते।
अब प्रॉब्लम नहीं ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है और किसी और के पास होता है। यूजली हम लोग अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं जिनको लेबल लगा होता है कि बहुत एफिशिएंट है, हमारे पास भी वही 24 आवर डे है, उनके पास भी वही 24 आवर डे है। अच्छी बात ये है कि उसको यूज बेहतर तरीके से कर रहे हैं, यानी उन्होंने वो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सीख ली है जो उन्हें कम टाइम में ज्यादा चीज अच्छी क्वालिटी में करने की इजाजत दे रही है। और हमने अभी तक उधर इन्वेस्ट ही नहीं किया उस फील्ड में, मतलब हमने चेक ही नहीं किया कि हम किस तरह अपनी टाइम मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग कैटर कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये गिला है कि इन लोगों के पास टाइम होता है, ये लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं, ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमसे नहीं होता। बट ट्रूथ यही है कि सबका दिन उतने ही घंटों का होता है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। अब अच्छा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम लोग एक एक करके एड्रेस करेंगे। सबसे पहले टाइम एलोकेट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपकी जो स्पेसिफिक लाइफ है, आपकी जो स्पेसिफिक हॉबीज के अलावा आपकी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, या अगर आपको पता है कि आप मुख्तलिफ और चीजों में बिजी हो, तो इम्पोर्टेंट है कि आप पिन पॉइंट करो कि आपके दिन में कौन सा टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। यानी आप बोले कुछ लोगों के लिए सुबह ज्यादा सूटेबल होती है काम करने के लिए, कुछ लोग रात के टाइम अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग शाम के टाइम फ्री होते हैं। ये आप डिटरमिन करना आपका काम है कि आपके लिए कौन सा दिन का चंक जो है वो बेहतर है, कि आप एक स्पेसिफिक टाइम अब, मतलब अगर आप अभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उसकी प्री रिसर्च स्टार्ट कर दो, आप उसके बारे में रीड करो, आप कुछ नोट्स लो के, ताकि जब आप बैठो तो आपके पास एक आउटलाइन बनी हो। यानी लेट्स से आप बहुत बिजी हो, आपके पास वीकडेज पे काम नहीं है, मतलब काम करने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ वीकेंड्स पे कर सकते हो, तो एक अच्छी चीज ये है कि आप अपने वीकडेज में छोटा सा टाइम का चंक निकालो जिसमें आपको पता है कि आप प्रोडक्टिव हो। उस दौरान में आप एक रिसर्च आउटलाइन बना लो, ताकि जब आप काम करने बैठो तो आपके पास इतना मजीद टाइम ही ना लगे और आप थोड़े से टाइम में वो काम निपटा लो। सेकंड, आपने जो बिगर पिक्चर है, जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, उसका एक मैप बनाना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको डेली गोल्स रखने पड़ने, वीकली गोल्स रखने पड़ने। अगर आपका थीसिस है तो आप फॉर एग्जांपल अगर 40 पेजेस का थीसिस है तो आप गोल बना लो कि एक दिन में मैंने 1 पेज करना है, दिस इज अ डेली गोल। इसके अलावा अगर ये थोड़ा बहुत ज्यादा रिजिड है तो आप थोड़ा लूज कर सकते हो, 1 वीक में मैंने 3 पेजेस करने हैं, या इस तरह। और मतलब इस तरह जब आप गोल्स बनाओगे तो एक आप खुद भी ज्यादा मोटिवेट होगे और आपका काम जो है वो आपको ओवरवेलम भी नहीं करेगा। यानी कि आप अच्छे टाइम में कंप्लीट भी कर रहे होगे और आप अपने ऊपर आखिरी टाइम में इतना ज्यादा कुछ करने का प्रेशर भी नहीं डाल रहे होगा। थर्ड चीज जो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अकाउंटेबिलिटी को यूज करें। समटाइम्स हम बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम काम नहीं स्टार्ट कर रहे सकते होते जब तक कि हमें कोई प्रॉपर डेडलाइन ना मिले या हमारे सर पे कोई डंडा ना हो। ये बहुत सारे लोगों का मतलब सेम वर्ड टू वर्ड बातें हैं। पर इसका एक आसान तरीका ये है कि हम किसी ऐसे इंसान को रख लें अपनी लाइफ में, जैसे क्या हमारा कोई पीयर है, हमारा कोई कॉलीग है, हमारा कोई सुपरवाइजर, हमारा कोई टीचर है, जो हमसे उस चीज के बारे में पूछते रहे। अगर हमारे थीसिस है फॉर एग्जाम्पल, तो लेट से हम अपने किसी पीयर को रख लें कि आपने वीक में मुझे एक बार जरूर मेरा प्रोग्रेस पूछना है। और या आप सुपरवाइजर से कहते हैं कि प्लीज आपने मुझे वीकली इवैल्यूएशन लेनी है कि मैंने कितना काम किया, कितना रहता है, कितना नहीं। ताकि बेसिकली ये हो कि आपका जो प्रोग्रेस है वो आपको खुद भी अंदाजा हो कि कितना हो, और आपको ये भी हो कि आपने आप किसी को जवाब दे हो तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर काम करते हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको पता होना चाहिए कि आप एज अ पर्सन किस टाइम पे कब किस तरह फंक्शन बेहतर करते हो टाइम के लिहाज से। मतलब ये हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया कि आपका काम है निकालना कि आपके दिन में कौन सा टाइम आपके लिए प्रोडक्टिव है, लेकिन इसके अलावा आप किस स्टाइल से काम करते हो। यानी कुछ लोग पहले काम करने से पहले सर्चिंग को एक अच्छा खासा टाइम अलॉट करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो एट अ टाइम रिसर्च और काम साथ साथ कर रहे होते हैं, कुछ लोग पहले रफ वर्क करते हैं, कुछ लोग मतलब इस तरह होता है ना, कुछ लोगों का काम थोड़ा स्पीडी होता है, कुछ का स्लो होता है। तो आपको अच्छा है कि आप एक थोड़ा सा खुद को गेज कर लो कि आप किस हद तक किस तरह कितना तेज काम करते हो, आपके काम के क्या स्टेप्स हैं क्या नहीं है, ताकि जब आप एक्चुअली काम करने बैठो तो आपको अपना अच्छी अच्छी तरह पता हो। जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट का मैप बना दिया, इस तरह अच्छा है कि आप अपने बारे में भी एक मैप बना लें, ताकि आपको आइडिया हो बहुत अच्छे से कि आप एज अ पर्सन मतलब आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर काम करेगी। अगर आप तेज काम कर रहे हो तो आप अपने लिए फिर वीकली गोल सेट कर लो, दैट्स फाइन। अगर आपको पता आप थोड़ी स्लो तो आप अपने लिए डेली गोल सेट कर लो। और एक और इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना। प्रायोरिटी लिस्ट
ये होगी कि आप अपने काम को मुख्तलिफ डाइसेक्ट कर दो, उसके अंदर से पार्ट्स निकाल दो और आप डिसाइड करो कि ये चीज़ें मैंने पहले करनी है, ये चीजें मैंने बात करनी है। कि अगर आपके पास एक लाइन लगी है मुख्तलिफ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की, तो आप डिसाइड कर लो, ड्यू डेट के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कर लो कि जो पहले ड्यू है उसमें या उनको डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग कर दो, या इसके अलावा कि आप कितने लोग इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट के उसके अकॉर्डिंग कर लो। कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है तो आप वो पहले कर लो, इंडिविजुअल तो बाद में कर लो। ड्यू डेट उसकी जल्दी है तो आप वो पहले कर लो। अगर आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट थोड़ा टफ है, इसमें टाइम लगेगा, तो उसको किसी और वजह से पहले कर लो। अब ये प्रायोरिटी लिस्ट तो बनाना आपका काम है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने बारे में जो समझ आती है, जो कि लास्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई थी कि आप खुद को नेविगेट करें, तो उसको साथ आप पेयर अप करें प्रायोरिटी लिस्ट के, तो एक बहुत अच्छा तरीका बन सकता है कि आप बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा काम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रियलिस्टिक गोल्स बनाना। अब ऑब्वियसली जब हम शुरू शुरू में हमें कोई काम मिलता है तो हम बहुत एम्बिशियस होते हैं, हम शदीद मोटिवेटेड होते हैं, मतलब हम लोग अपने लिए बड़े बड़े गोल बनाते हैं। और अच्छा 3 महीने में थीसिस ड्यू है, ये तो मैंने इन 2 हफ्तों में कंप्लीट कर देना है, अच्छा 2 हफ्तों में एटलीस्ट हाफ कर देना। और जब वो नहीं होता तो हम शदीद डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हमें फिर हम लोग इतने लो, हमारा मोरल हो जाता है कि हम लोग वो काम जिस नॉर्मल पेस पे भी यूजली हम कर सकते थे हम वो भी नहीं कर सकते। तो ये तो अपने साथ जुल्म करना है। तो इसलिए अच्छी चीज ये है कि हम थोड़े रियलिस्टिक गोल्स बनाए, यानी मतलब ठीक है एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना कभी अच्छा नहीं होता। यानी आपको पता है क्या चीज आपके स्केड्यूल, आपकी एबिलिटी, आप किस हद तक फ्री होते हो, कौन से दिन आपके लिए बेहतर है, इसके अकॉर्डिंग कि आप कौन से गोल्स बनाओगे तो वो यानी रियलिस्टिक है। यानी आपके लिए कुछ डेली गोल्स काम कर रहे हैं, आपके लिए वीकली, या आप इस टाइप को कि आप मंथली गोल्स अगर अपने बनाओ तो आप उसको ज्यादा फॉलो करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मतलब अपने लिए अच्छा है कि आप लोग ऐसे गोल्स बनाएं सोच समझ के, खुद को जान के, जो ये नहीं है कि आपको बाद में बुरा फील करें जब आप वो पूरे ना कर सकें। गोल्स होने ही ऐसे चाहिए जो आप इजीली अटेन कर सको बेसिकली। अगली बात यह है कि राइटिंग का प्रोसेस, एकेडमिक राइटिंग का प्रोसेस बहुत इजी नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि उसकी ओवरऑल डिफिकल्टी ज्यादा है या मटेरियल टफ है। समटाइम्स आपको मैंने लास्ट सेशन में मेंशन किया था कि आपको बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है। समटाइम्स आपने अपने कुछ गोल्स अटेंड कर दिए लेकिन आपको कुछ स्टेप बैक लेना पड़ता है क्योंकि आपकी रिसर्च में कुछ चेंज आ गया, या आपको क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे ये प्रोजेक्ट रीराइट करके दे दो, या इस प्रोजेक्ट में ये चेंजेस हैं, ये एडिशंस हैं वो। तो मतलब आप अपना माइंड सेट फिक्स ना करें कि मैंने अब इस चीज को टाइम दे दिया, मैं दोबारा टाइम नहीं दे सकता। नहीं, प्रोजेक्ट मतलब या एकेडमिक राइटिंग हमेशा जैसे मैंने मेंशन किया था लीनियर नहीं है, यानी वो थोड़ी बैक एंड फोर्थ होती है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट में इस चीज को भी इन मतलब हमें माइंड में रखना चाहिए कि हमारी टाइम मैनेजमेंट क्या इन सब चीजों को कैटर कर रही है कि अगर कोई अनफोर्सीन रिक्वायरमेंट्स या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस या हमारी लाइफ में मतलब कोई अचानक हमारे स्केड्यूल में कुछ ऐसी चीजें आ जाए जो हमें उस लिहाज से अपने गोल्स ना अटेन करने दे सके जैसे हमने सोचा है, तो फिर इसमें हमें अपने मतलब गोल्स को जरा कंप्रेस करना पड़ेगा। हमने जो अपने स्केड्यूल बनाया उसको भी थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने डिसाइड किया था कि हम अपना थीसिस इस मंथ के एंड में कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन प्रोफेशनली हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम अपने डेली गोल्स को थोड़ा इंक्रीज कर, जो दिन फ्री होंगे उन दिनों में हम ज्यादा काम कर लेंगे, या हम नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर देंगे और तब अच्छा प्लान करेंगे और तब डिसाइड करेंगे नहीं नेक्स्ट मंथ लास्ट है उसमें हम कोई मजीद प्रोजेक्ट्स नहीं लेने वाले, हम अपना थीसिस ही कंप्लीट करेंगे। या अगर आपने क्लाइंट को कोई प्रायोरिटी बेस्ड प्रोजेक्ट लिया हुआ है तो हमने वो ही पहले करना है, चाहे हम उसे उस टाइम पे ना कंप्लीट कर सकें जो हमने सोचा है, लेकिन जो क्लाइंट को हमने प्रॉमिस किया कि इस टाइम तक होने चाहिए ना, उस चीज में हम लोग बिल्कुल नागा नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एकेडमिक राइटिंग की टाइम मैनेजमेंट में। अब एक चीज जो टाइम मैनेजमेंट में आपकी हेल्प कर सकती है, समटाइम्स हाँ हमारे ओन पे चीजें थोड़ी टफ हो जाती हैं, क्योंकि अगर एकेडमिकली देखें तो एक एकेडमिक राइटिंग के पीस में बहुत सारी चीजें हैं, इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, क्या क्या, और ये भी के ओरिजिनलिटी हो कंटेंट में, उसमें प्लेजरिज्म ना हो, ये हो। तो इतनी सारी चीजें इतने ढेर कंटेंट में डालने के लिए समटाइम्स हम थोड़े से फील करते हैं, थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हैं। तो कुछ चीजें जो हमें हेल्प कर सकती हैं अच्छी टाइम मैनेजमेंट में, जो थोड़ा हमें पीस ऑफ माइंड भी दे सकती हैं कि हम कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं चीजों को। अब कुछ टूल्स जिनको कुछ को मैं प्रूव करती हूँ और कुछ को मैं सिर्फ कहती हूँ कि अनलेस अनलेस ऐसा ना हो कि इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है तो नहीं यूज करना। राइटिंग असिस्टेंट्स जैसे कि ग्रामरली एक्चुअली बहुत अच्छे हैं,
ये आपकी, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अपने काम को प्रूफ रीड करने का प्रॉपर टाइम नहीं है, तो आप ग्रामरली को यूज करके अपने काम में से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये आपको बताता है कि आपके काम की क्लैरिटी कितनी अच्छी है, डिलीवरी कितनी अच्छी है, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपके काम की, यानी आपको काम को रेटिंग मिल रही होती है, तो आपको सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी स्कोरिंग मिल रही होती है कि आपका काम इतना अच्छा है, इतना नहीं। और आपके पास अगर खुद टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज वर्ड टू वर्ड दोबारा पढ़ो, कि आपके पास कुछ ऐसा मौका नहीं है कि आप किसी पीयर को दे सको वो चीज पढ़ने के लिए, तो राइटिंग असिस्टेंट्स बहुत अच्छे टूल्स हैं इस चीज को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा है बिब्लियोग्राफी, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में एक ऐसी चीज है जो आप नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि आपने एविडेंस देना होता है, क्योंकि आप मुख्तलिफ सोर्सेज कंसल्ट कर रहे होते हो, तो रेफरेंस जनरेटर्स भी यूज करते हैं। वैसे तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको रेफरेंसेस इतनी अच्छी डालनी आनी चाहिए कि आप सोचे समझे बगैर हाथ से डाल दो, लेकिन अगर ऐसा मौका नहीं है और रेफरेंसेस बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक थीसिस लिखना है, उसमें आपको समटाइम्स 50 to 100 रेफरेंसेस भी चाहिए होती हैं, तो इट्स ओके, आप बिल्कुल रेफरेंस जनरेटर्स यूज कर सकते हो। उसमें सिर्फ आप डाटा मतलब डालते हो उस पर्टिकुलर सोर्स की इंफॉर्मेशन, और खुद आपको रेफरेंसेस बना देता है। तो ये एक सेकंड टूल है जो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। और थर्ड ये है कि अगर आपके पास अपनी राइटिंग की ओरिजिनलिटी, मतलब आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप बहुत फुली ओरिजिनल कंटेंट खुद बना सकते हो, यानी आपको थोड़ा सा इधर उधर से पिक एंड चूज करना पड़ रहा है, कुछ कंटेंट डालना ही पड़ रहा है, तो फिर आप बिल्कुल एक प्लेजरिज्म चेकर एक अच्छा आइडिया है, मतलब वो आपको बता सकता है कि आपके काम में कितना कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि वो उस कंटेंट को ऑलरेडी हाईलाइट कर लेता है ना, जो क्या किसी से सिमिलर हो, तो आप उसको चेंज करके अपने काम को ऑलरेडी काफी पॉपुलेट कर सकते हैं, उन सेंटेंसेस, उन पर्टिकुलर वर्ड्स को। तो ये सारी चीजें जो आपकी एकेडमिक राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें ये है कि जो मैंने आप लोगों को टूल्स बताए वो बहुत अच्छी चीजें हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लास्ट रिजॉर्ट्स पे रिलाय करें। यानी हमेशा बेहतरीन चीज टाइम मैनेजमेंट में यही है जिसको बिल्कुल हम लोग कोई और चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, वो अच्छी प्लानिंग है। यानी एकेडमिक राइटिंग ये नहीं, वो मुख्तलिफ क्रिएटिव राइटिंग और इस तरह की राइटिंग से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ज़रा ज़्यादा रिजिड, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। तो इसको ज़रूरी है कि ऐसी टास्क जिसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर, जिसमें ज़्यादा एविडेंस, जिसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है बाकी राइटिंग से, उसमें अच्छी मैनेजमेंट और प्लानिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग अगर एक थीसिस लिख रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि हम बैठ के जो हमारे दिमाग में दिल में बातें आ रही हैं हम वो लिख रहे हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग है, नहीं। एकेडमिक राइटिंग, थीसिस राइटिंग में हमने बहुत सारी सोर्सेज को रिसर्च करना है, देखना है कि क्या ये सोर्स क्रेडिबल भी है या नहीं, क्या ये सोर्स अच्छी है या नहीं, अच्छा ये किस तरह फिट हो रही है हमारे थीसिस में, क्या ये बाकी सोर्सेज का मैच कर रही है, इस सोर्स को आगे कैसे ट्रांजिशन करना है किसी और मटेरियल में। तो एकेडमिक पेपर्स को इजीली लिखने का कोई या कम टाइम में लिखने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, आपको टाइम उसी तरह गुजारना है वो लिखने के लिए, बट आप अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके टास्क अपने लिए इजी कर सकते हो। यानी आप लाइक आई सेड खुद के बारे में एक अच्छा सा असेसमेंट करोगे, आपको पता होना चाहिए कि आप, क्या आपकी टाइपिंग तेज है, क्या आपकी रिसर्च मतलब फास्ट है, क्या आप चीज़ों को आउटलाइन बनाने में अच्छे हो, क्या आपका काम करने का तरीका थोड़ा स्लो है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब पता होना चाहिए कि जब आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी जब आप फाइनली अपने प्री रिसर्च प्रोसेस या ड्राफ्टिंग प्रोसेस से निकल के आप आखिरकार मतलब आ रहे हो थीसिस लिखने पे, तो क्या आपने खुद को इतना टाइम दिया है कि आप प्रॉपर एक अच्छा क्वालिटी वर्क कर सकते हो, या बस आपने जान ही छुड़ाई है। तो ये सारी चीजें थी जो एकेडमिक राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता होनी चाहिए। और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लव टू आंसर देम। और इंशाल्लाह कल एक और सेशन होगा बूट कैंप का, जिसमें हम एक और डायमेंशन एकेडमिक राइटिंग की एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग।